हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो प्रश्न साथियों आप लोगों को बिहार डीएलएड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, गुप्त, कुषाण या शुंग वंश ने? यानी आपसे पूछ रहा है साथियों कि नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका सही उत्तर होगा मौर्य वंश ने। नंदवंश के पश्चात साथियों मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने या बिंबिसार ने? तो आप लोग बताएंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं साथियों कि कुषाण वंश के संस्थापक जो थे वो कुशल कडफिसस थे, और कुषाण वंश के सबसे महान शासक जो थे वो कनिष्क थे। कनिष्क के ही शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। इसे तो आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा वास्तुकला के क्षेत्र में। यानी 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तुकला। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? चंद्रगुप्त गुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग बताएंगे कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो इसका सही उत्तर होगा कि एरन अभिलेख का जो संबंध है वह भानुगुप्त से है। यानी 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों आप लोग अब तक कितने प्रश्न सही किए हैं बताएंगे थोड़ा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को या स्कंदगुप्त को? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि समुद्रगुप्त को जो है कविराज के नाम से जाना जाता है। इसलिए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है कि किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को, एशिया को, यूरोप को या अफ्रीका को? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अफ्रीका महाद्वीप जो है इसको पठारी महाद्वीप और अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे महाद्वीपों की संख्या 7 है। इन 7 महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों, ताकि किसी भी तरह के प्रश्न यदि आप लोगों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जीके से संबंधित पूछा जाए तो कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि 1857 के विरोध में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने या नाना साहेब ने? तो इसका सही उत्तर होगा कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व जो है वो नाना साहेब के द्वारा किया गया था। इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाना साहेब। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 है। यह प्रश्न भी 1857 के क्रांति से ही पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लीटन। आप लोग बताएंगे साथियों कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कैनिंग थे। यानी 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है। सांभर, पुष्कर, उलर या चिल्का। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील जो है वह उलर झील है। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उलर झील होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। मणिपुर, तमिलनाडु, केरल या छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह केरल है साथियों। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।